इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन ने बहुत बड़ा दावा किया है। यूक्रेन ने कहा है कि युद्ध में रूस के 15,300 सैनिक मार गिराए गए हैं। रूस के 99 फाइटर प्लेन भी यूक्रेन ने गिराने का दावा किया और इसके साथ ही रूस के 123 हेलीकॉप्टर गिराने का दावा हुआ है। यूक्रेन ने दावा किया और रूस के 509 टैंक तबाह करने का दावा भी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो खबर बता रही है कि किस तरह से यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि उसने रूस की बहुत ज्यादा जो हथियार है, जो टैंक है और तमाम तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश इस युद्ध में की है। वो रूस जो तबाही में लगातार हर दिन एक नया आयाम गढ़ रहा है यूक्रेन के लोगों के लिए। और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन ने जो दावे किए हैं वो भी अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। यूक्रेन ने कहा है कि युद्ध में रूस के 15,300 सैनिक मार गिराए गए हैं। रूस के 99 फाइटर प्लेन भी यूक्रेन ने गिराए हैं। इसके साथ ही रूस के 123 हेलीकॉप्टर गिराने का भी दावा यूक्रेन ने किया है। रूस के 509 टैंक तबाह करने का दावा भी किया गया है। तो बड़ा नुकसान रूस को किए जाने का दावा यूक्रेन कर रहा है। हालांकि रूस ने जो तबाही की है उसकी भी वो लगातार वीडियो जारी कर रहा है, लेकिन ये यूक्रेन का दावा जो आंकड़ों में बताता है कि बड़ी तबाही जहां एक तरफ रूस ने की है, वहीं उसके टैंकों को, उसके विमानों को बड़ा नुकसान यूक्रेन ने भी पहुंचाया है। यूक्रेन से 35 लाख लोगों के पलायन की जानकारी आ रही है। संयुक्त राष्ट्र ने यह दावा किया है। 2 दिन पहले 30 लाख था यह आंकड़ा और अब देखिए 2 दिन बाद ही ये 35 लाख का आंकड़ा पहुंच चुका है। यूक्रेन में 35 लाख लोगों ने अब तक पलायन किया है। संयुक्त राष्ट्र ने यह दावा किया है। हर बीते दिन के साथ ये आंकड़ा बढ़ता हुआ, जो बताता है कि लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं और अब लोगों को इस बात की चिंता है कि जो युद्ध 27 दिन तक चल सकता है वो आने वाले कितने दिनों तक और चलेगा और जान माल का कहीं नुकसान और ना हो जाए। ऐसे में बेहतर है कि ये राज्य, ये देश छोड़कर ही चला जाए। और ऐसे में इस पूरी बात को ध्यान में रखते हुए लगभग 35 लाख लोग जो हैं वो यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं और ये दावा यूनाइटेड नेशंस की तरफ से किया गया है, जो बता रहे हैं कि किस तरह से 35 लाख लोगों ने पलायन कर लिया है। वो लोग जो अब नहीं रहना चाहते हैं यूक्रेन में और वो ये जानते हैं कि अब वहां अगर वो रहते हैं तो किस तरह से उनकी चिंताएं बढ़ सकती हैं, उनकी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यूक्रेन से जिस तरह से जानकारी मिल रही है, लुहांस्क में रूसी सेना का हमला हुआ है। लुहांस्क में रूसी सेना के हमले की खबर। रूसी सेना के हमले में 2 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। हमले में 3 लोगों के जख्मी होने की भी जानकारी है। तो बड़ी खबर ये इस वक्त आपके सामने तस्वीरों के जरिए जो बता रही है कि लुहांस्क में रूसी सेना का हमला हुआ है। रूसी सेना के हमले में 2 लोगों की जान गई है और 3 लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन ये तो वो आंकड़े हैं जो सामने आ रहे हैं। न जाने कितने आंकड़े ऐसे हैं जो अभी यूक्रेन से आने बाकी हैं। जब जिंदगी वापस पटरी पर लौटेगी, न जाने कब वो दिन आएगा, लेकिन जब भी वो दिन आएगा तो असल आंकड़े आपके सामने होंगे। लेकिन अभी भी जो रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो बता रहे हैं कि इस युद्ध ने अपनी पूरी भीषण तबाही की है। चाहे वो रॉकेट लॉन्चर की इस्तेमाल की बात हो, मिसाइल अटैक की बात करो, बमबारी की बात करो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी के निशान हैं। तो देखिए किस तरह से जो फाइटर प्लेन्स हैं वो एक तरफ से पूरा तरह से तबाह होते हुए नजर आ रहे हैं। ये दावा किया गया है यूक्रेन की तरफ से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मिसाइल अटैक के बाद तबाही और बर्बादी के निशान भी नजर आ रहे हैं। वो यूक्रेन जहां पर टेम्परेचर -डिग्री में रहता है वहां पर सब कुछ अब बदला सा नजर आता है। वो यूक्रेन जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, वो यूक्रेन अब तबाही और बर्बादी के लिए जाना जा रहा है। कीव में एक शॉपिंग मॉल पर हुए हमले का वीडियो इस दरमियान सामने आया है। रूस की सेना ने यह जारी किया और बताया गया है कि इस मॉल में यूक्रेन की सेना ने कई हथियार और गोला बारूद छिपाकर रखे थे, जिनका इस्तेमाल रूस की सेना को नुकसान पहुंचाने में किया जा रहा था। और इसी से निपटने के लिए रूस की सेना ने ड्रोन की मदद ली और एक गाड़ी का पीछा करते हुए मॉल में बने यूक्रेन की सेना के ठिकाने तक पहुंच गई। जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। राजधानी कीव की इन तस्वीरों में यूक्रेन की सेना का एक मिसाइल लॉन्चर रूस की सेना पर हमला करते हुए दिखाई दिया। इस दौरान रूस की सेना का ड्रोन लगातार यूक्रेन के इस हमलावर वाहन पर नजर बनाए रहा। यूक्रेन की सेना ने इस वाहन की मदद से एक के बाद एक कई मिसाइलों से रूस पर हमला किया।
मिसाइलों का वीडियो रूस का ड्रोन लगातार रिकॉर्ड भी करता रहा। हमला करने के बाद ये मिसाइल लॉन्चर वाहन वहां से हट गया और एक सड़क पर पहुंचा और रूस की सेना ड्रोन की मदद से उसकी लगातार निगरानी करती रही। कुछ देर बाद ये वाहन एक खाली पड़े मॉल के परिसर में पहुंच गया और रूस की सेना का ड्रोन भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचा। इस वाहन के वहां पहुंचने के कुछ ही देर बाद रूस की सेना ने एक बैलिस्टिक मिसाइल से इस खाली पड़े मॉल पर हमला किया। हमले के बाद मॉल में जबरदस्त धमाका हुआ और वहां से काफी धुआं उठता हुआ नजर आया। बताया गया कि इस मॉल में यूक्रेन की सेना ने काफी हथियार रखे हुए थे और इस मिसाइल लॉन्चर का पीछा करते हुए रूस की सेना ने उनके ठिकाने का पता लगाया और उसे एक ही धमाके में उड़ा दिया। बड़ी खबर इस बीच आ रही है। 4 हफ्तों से ज्यादा वक्त होने को आ रहा है। मारिउपोल में रूस की भारी बमबारी हुई है। मारिउपोल में इमारतें तबाह होने के बाद जानकारी है कि इन इमारतों में भीषण आग लग गई है और आग के बाद सब कुछ खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इमारतों से आग की लपटें निकलती हुई खिड़कियों से नजर आ रही है। और ये एक नहीं, सिलसिलेवार तरीके से जितनी भी इमारतें वहां खड़ी हैं वहां सबका हाल यही है। मारिउपोल में रूस की भारी बमबारी हुई है। मारिउपोल में इमारतें तबाह हुई हैं और इस तबाही के साथ ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई में दहशत फैला देती हैं। देखिए किस तरह से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अब तबाह होने को तैयार है यूक्रेन में। जिस तरह से रूस अपनी रणनीति को, रूस अपने इस पूरे युद्ध कौशल को हर तरह से अब ऐसा लग रहा है कि जीतने के लिए आमादा है और ऐसे में उसकी इस इमारतों से, यूक्रेन की इमारतों से आग के शोले निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी काम में लगे तो कितनी इमारतों को आग की बुझा पाएगी, ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि एक के बाद एक लाइन लगाकर इमारतों में आग लगी हुई है। ज़तुमर से खबर आ रही है। बड़ी खबर, इस वक्त रूसी सेना का हमला हुआ है और इमारतों में भीषण आग लग गई है। ज़तुमर, जहां पर भीषण तबाही और बर्बादी की तस्वीरें दिखाई गई हैं। देखिए फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर इमारतों को आग से बिल्कुल खत्म कर देने, यानी कि उसको आग को बुझा लेने की कोशिशों में लगी हुई हैं, लेकिन ये कर पाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ऐसी न जाने कितनी इमारतें हैं। जो आंकड़ा है वो बताता है कि लगभग 24,000 इमारतें यूक्रेन में ऐसी हैं जो इस वक्त पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। 24,000 इमारतों का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि लाखों लोग इन इमारतों में रहते होंगे और अब उनके लिए कोई ठिकाना नहीं बचा है। ये तो यूक्रेन के ज़तुमर की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर इमारत में आग लगी है और फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी वहां पर आग बुझाने में लगा हुआ है। लेकिन आग बुझाने के बाद भी क्या कुछ बचेगा, कह पाना मुश्किल है। तो सब कुछ तबाही और बर्बादी की ओर बढ़ता हुआ यूक्रेन में नजर आ रहा है। इधर मारिउपोल में रूस की भारी बमबारी हुई है और रूसी टैंक का मारिउपोल में हमला हुआ है। मारिउपोल में रूसी टैंक का जमावड़ा है और इस जमावड़े के बीच आप ये समझिए कि भीषण बमबारी। आप हर बीतते दिन के साथ एक नए शहर और एक नई जगह का नाम सुनते हैं जहां पर रूस की सेना भारी बमबारी कर रही है। दहशत का हर मकाम वो दर्ज करा देना चाहती है जिसके जरिए यूक्रेन तबाही और बर्बादी तक पहुंच जाए। मारिउपोल से अब तस्वीरें सामने आ रही है। रूस की भारी बमबारी हुई है। रूसी टैंक का मारिउपोल में हमला हुआ है। मारिउपोल में रूसी टैंक का जमावड़ा है और ये तस्वीरें देखिए आप किस तरह से सिर्फ और सिर्फ आसमान में धुएं का गुबार ही नजर आ रहा है। 23 दिनों से जारी जंग की वजह से यूक्रेन के शहर मलबे में तब्दील हो गए हैं। 17 शहरों में हवाई हमले का अलर्ट है। कई शहरों में रूस की बमबारी हो रही है। नाटो के रवैये से नाराज हुए जेलेंस्की का रूस के नाटो के डरने का दावा है। पुतिन से मीटिंग के लिए जेलेंस्की का प्रस्ताव है। वो प्रस्ताव क्या है? बाइडेन को केमिकल हमले की आशंका है। इस बीच रूस के हमले में 3,780 जो जानकारी मिल रही है घर तबाह हो गए हैं। 33 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है और अभी यूनाइटेड नेशंस का जो आंकड़ा सामने आया है वो तो दावा ये कर रहा है कि 35 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। और रूस ने जब यूक्रेन पर हमला शुरू किया था तब रूस को लगा था कि वो आसानी से यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन यूक्रेन के पलटवार ने पुतिन के होश उड़ा दिए हैं, जिसके बाद बौखलाए पुतिन ने यूक्रेन पर अपनी 3 खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रूस इस वक्त यूक्रेन में अपनी जिन 3 बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है उनमें विमान से लॉन्च की जाने वाली किंजल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है।
वहीं जमीन से जमीन पर वार करने वाली स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है और तीसरी है क्रूज मिसाइल कैलिबर, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा है। अभी रूस ने यूक्रेन में कैलिबर मिसाइल का 250 किलोमीटर वाला वर्जन इस्तेमाल किया है और इसने कीव से लेकर खार्किव में बहुत से हमलों को अंजाम दिया गया है। युद्ध के शुरुआती दिनों में रूस ने इस मिसाइल से बहुत हमले किए। अब रूस काला सागर में तैनात अपने जंगी जहाजों से भी मारिउपोल और ओदेसा में इसी कैलिबर मिसाइल से अटैक कर रहा है। В городе Сумы ночью была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой несколько дней назад официально предупреждала Минобороны России. По заявлению главы Сумской областной администрации на заводе Сумы Химпром произошла утечка аммиака. Угрозы для жителей Сум нет. इन हमलों में एक ही दिन में रूस ने जो यूक्रेन की सेना को नुकसान पहुंचाया है, उनमें 60 मिलिट्री ठिकाने हैं, 3 कमांडो पोस्ट हैं, 1 मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, आर्टिलरी के 2 डिपो हैं, 1 फ्यूल डिपो है, जबकि 52 ऐसी जगह हैं जहां यूक्रेन की सेना ने अपना गोदाम बनाया हुआ था। रूस ने यूक्रेन में अपनी बड़ी हवाई ताकत झोंकी हुई है। इसमें उसके सुखोई 35 फाइटर जेट भी शामिल हैं, जो लगातार अटैक सॉर्टीज यानी उड़ान भर रहे हैं। कीव और खार्किव के आसपास रूसी फौज को कवर देने के लिए कैमोव 52 अटैक हेलीकॉप्टर की भी लगातार मदद ली जा रही है। एंटी टैंक मिसाइलों, विक्र के अलावा एयर टू एयर मिसाइल और 80 मिलीमीटर के रॉकेट से लैस ये हेलीकॉप्टर 315 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये कैमोव 52 को इस कैटेगरी में दुनिया का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर बना देती है। अब तक रूस की अटैक फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा कामयाब हेलीकॉप्टर साबित हुआ है। रूस ने अपने कुछ Mi-35 और Mi-24 हेलीकॉप्टर जरूर खोए हैं, लेकिन इक्का दुक्का नुकसान के अलावा कैमोव 52 हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। कैमोव ने यूक्रेन में कई मिशन अंजाम दिए हैं। डबल रोटर यानी ऊपर नीचे रोटर सिस्टम वाले इस हेलीकॉप्टर की पूंछ में पंखा नहीं लगा होता। रूसी फौज को क्लोज एयर सपोर्ट में इनका रोल अहम रहा है। यूक्रेन में इनके बिना रूस की टैंक मूवमेंट सुरक्षित नहीं मानी जाती है। रूसी फौज की इन तस्वीरों और ज़ेलेंस्की के साथ पुतिन की बयानबाजी से साफ है कि यूक्रेन युद्ध अभी खत्म नहीं होने जा रहा। दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है। ज़ेलेंस्की सरेंडर नहीं करेंगे, ये तय हो चुका है। वहीं पुतिन की बमबारी तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो ज़ेलेंस्की को घुटने के बल बैठने पर मजबूर न कर दें। अभी ज़ेलेंस्की के सामने उनके तबाह होते शहर हैं। कीव से लेकर खार्किव और मारिउपोल रूसी बमबारी में सब कुछ तहस नहस हो चुका है। सवाल है कि क्या पुतिन का ये गुस्सा यूक्रेन तक रुकेगा या आगे बढ़कर इस जंग को विश्व युद्ध में तब्दील कर देगा।